महाकारुणिक तथागत रत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज विशेष रूप से वर्षावास के निमित्त प्रतिदिन की भांति धम्म देशना श्रवण करने के लिए उपस्थित समस्त श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सभी के लिए मंगल कामना करते हुए बुद्ध धम्म संघ का पुण्य प्रताप सबके ऊपर बना रहे, सभी अपने जीवन में सुखी एवं स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज विशेष रूप से धम्म श्रवण करने के निमित्त आज हम बुद्ध के धम्म के ऊपर किस तरह से लोगों ने आरोप प्रत्यारोप रखे, किस तरह से तथागत के धम्म को नीचा गिराने का प्रयास किया गया, किस तरह से वे धम्म को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, या तो बुद्ध के नाम से, या तो धम्म के नाम से, या तो संघ के नाम से। पिछले दिनों में भी हमने कुछ बातें धम्म के ऊपर समझी जानी। ऐसा ही एक घटनाक्रम तथागत के समय में, तथागत जब श्रावस्ती के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे तब की एक घटना। उस समय तथागत बुद्ध के धम्म को पूरे श्रावस्ती के अंदर हर कोई इंसान, हर कोई व्यक्ति धम्म को भली भांति अभ्यास करने में लगा हुआ था, धम्म का आचरण करने में लोग लगे हुए थे। तात्पर्य, लोग धम्म को समझ चुके थे, धम्म को जान चुके थे कि तथागत बुद्ध का धम्म क्या है और वह हमारा कल्याण किस तरह से कर सकता है, बुद्ध की शिक्षा किस तरह से हमारे लिए कल्याणकारी है। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई थी, जिससे कि अन्य मतांतर के जो लोग थे उन लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, काफी चीजें उनको चुभ रही थी, उनको तकलीफ हो रही थी, परेशानी हो रही थी, कष्ट हो रहा था। और जब भी ऐसा घटनाक्रम आएगा तय वैसा वैसा लोगों को यह बात सत्य है कि सत्य के सामने असत्य नहीं टिक सकता, सत्य के सामने असत्य ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। यह बात को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध के समय में जो उस समय के मतांतर के लोग थे उन्हें काफी कष्ट और काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा, जिसमें से जो तीर्थंकर थे उनको भी ये सारी तकलीफें सामना करना पड़ा। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप लोग चल रहे थे, लोगों को हमेशा बुद्ध की बातें पसंद आ रही थी, बाकी जो मतांतर थे उनको वो ना पसंद कर रहे थे, उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं था, कोई भी उनके प्रति जो है लगाव नहीं था, लगाव टूटता जा रहा था, टूटता जा रहा था, टूटता जा रहा था। ऐसे समय में कुछ लोगों ने, जिन लोग धम्म के प्रति ऐसा महसूस करते थे कि इनके तथागत के होने से, उनके धर्म मार्गदर्शन के बताने से हमारा जो प्रसिद्धि है, हमारा जो यश है, वह क्या हो रहा है, नीचे गिरते जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है। इस तरह से द्वेष की भावना से उन्होंने तथागत बुद्ध और उनके धम्म संघ के प्रति एक षड्यंत्र निर्माण किया, और उस षड्यंत्र में लोगों ने उन लोगों को तैयार किया जिससे कि तथागत बुद्ध का संघ बदनाम हो जाए। और ऐसी ही घटनाक्रम हम देखते हैं कि जिस तरह से बुद्ध के समय में बुद्ध की विचारधारा आगे बढ़ने लगी, तो उसी प्रकार उस समय तीर्थंकर जो लोग थे उनका भी मतांतर धीरे धीरे क्या होने लगा, नीचे जाने लगा। और ऐसी स्थिति में जो तीर्थंकर लोग थे, जो उन लोगों ने ये सोचा कि तथागत बुद्ध के होने से हमारा कोई सुन नहीं रहा है, हमारा कोई
मान नहीं रहा है, हमारी कोई पूजा नहीं कर रहा है, हमें कोई भेंट नहीं दे रहा है, हमें कोई दान नहीं दे रहा है, ऐसे में हमारा जीवन कैसे चलेगा? यह सोच करके उन लोगों ने तथागत के खिलाफ कुछ ऐसा कदम उठाने का उन्होंने विचार किया। और उसमें से एक ने यह विचार किया कि कैसे भी करके तथागत के संघ को बदनाम किया जाए, बुद्ध को बदनाम किया जाए, ताकि उनके प्रति जिन लोग श्रद्धावान होकर के बैठे हैं, जिन लोग धम्म की ओर, उनकी शिक्षाओं की ओर जा रहे हैं, उनको कैसे भी करके रोका जा सके। तो कुछ लोगों ने यह विशेष रूप से चिंचा नाम की एक महिला थी, ब्राह्मण महिला थी जो परिव्राजक बन चुकी थी, ऐसी महिला को उन्होंने तैयार करने का सोचा कि क्यों नहीं चिंचा को तैयार किया जाए और भगवान बुद्ध को कैसे भी करके, उनके संघ को कैसे भी करके, उनके धम्म को बदनाम किया जाए, ताकि उनका जो यश बढ़ा हुआ है, लाभ बढ़ा हुआ है, उनको लोग दान देते हैं, उनको लोग प्रशंसा करते हैं, उनका हित चाहते हैं, तो उनका जो है इस तरह से ये जो यश बढ़ रहा है, उनकी कीर्ति जो बढ़ रही है, ये धूमिल हो जाए। और ऐसा सोच करके एक दिन षड्यंत्रकारी में से जितने भी षड्यंत्रकारी थे, उसमें से दुष्ट ने इस तरह से विचार किया। और उसके बाद एक दिन चिंचा जो थी, वह तीर्थंकर के तीर्थंकों के जो आश्रम था, उस आश्रम में चिंचा एक दिन वहां उपस्थित हुई। जैसे ही वहां उपस्थित हुई, तो चिंचा ने उन सभी को वंदन किया, लेकिन किसी ने भी उसको कोई भी जवाब नहीं दिया, सब अनदेखा कर रहे थे। तब जो चिंचा है वह उन तैरथिंक जो विचारधारा के लोग थे, उनको ये कहा कि आप लोग मेरे से क्यों इतना दुखी या किस तरह से अलग व्यवहार कर रहे हो? आखिर क्या है? आखिर क्या तकलीफ है? मेरे से बात नहीं करने से क्या तकलीफ है? तब उन तैरथिंकों ने यह बात चिंचा को कहा कि आज इस समय, इस परिवेश में बुद्ध और उनके संघ का भी प्रभाव पूरे श्रावस्ती के ऊपर फैला हुआ है, और जिसके कारण हम लोगों को किसी प्रकार का मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, किसी प्रकार का हमको कोई दान नहीं मिल पा रहा है, कोई हमको पूछ नहीं रहा है। तो ऐसा कह करके उन लोगों ने चिंचा को कहा कि यह जो कार्य है वह हमारे लिए संभव नहीं। यदि तुम इसका कार्य को ऐसा कुछ कर सको कि जिससे कि बुद्ध और उनके संघ का नाम बदनाम हो, और वे आगे जो उनकी कीर्ति बढ़ी हुई है वो कीर्ति नीचे चली जाए, तो इस तरह से उन लोगों ने चिंचा को तैयार कर लिया। चिंचा ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही कुछ करूंगी जिससे कि बुद्ध और उनके संघ का नाम बदनाम हो और उनका जो यश बढ़ा हुआ है वो धूमिल पड़े। और उसके बाद जो चिंचा है, अब अगले दिन वह सज धज करके तैयार हो गई और फूलों की माला और अन्य सुगंधियों को लगा करके वह जो है शाम के समय, जब लोग धम्म देशना सुन करके वापस आते रहते, ऐसे समय में वह चिंचा जो है शाम के समय जेतवन की ओर आगे बढ़ती और वहां जा करके एक जो तैरथिंक जो उनके आश्रम था वहां पर जाकर के रात में रुक जाती। और जैसे ही वापस जिस समय यह जेतवन की ओर जाती रहती, उस समय कुछ लोग पूछते कि कहाँ जा रहे हो? तब चिंचा ये जवाब देती, तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं कहीं भी जाऊं, ऐसा करके वह उनको बात कर देती। लेकिन जैसे ही रात में वह जो है दूसरे आश्रम में रुकती और उसके बाद वह जब सुबह के समय वापस आती, तो उस समय बुद्ध के अनुयायी जो है श्रावस्ती के जेतवना राम विहार में बुद्ध का दर्शन करने के लिए जब पहुंचते रहते, तब यह जो चिंचा है वह उनको ये कहती, रास्ते में जो लोग उनको पूछते कि कहाँ से आ रही हो, कहाँ रुकी थी रात में, तब वह ये कहती कि मैं तथागत बुद्ध के जो मूल गंध कुटी विहार है, मैं उसमें रुकी थी।
ऐसा कह करके वह जो है बात कह देती, जिससे कि लोगों को कई लोगों को भ्रम होता कि ऐसा ये क्यों बोल रही है या क्या कह रही है, सच्चाई क्या है, उन्हें पता नहीं चलता। और ऐसी ही क्रियाविधि उसने 3 से 4 महीने तक जैसे किया। और उसके बाद जब 4 महीने का समय हो गया तो उसने अपने पेट पर एक कपड़े का गट्ठर जो है उसने बांध लिया। और उसके बाद वह फिर से तथागत बुद्ध जेतवना राम के विहार के उसके और आगे जो तीर्थंकिक जो लोग थे उनका आश्रम बना हुआ था, तो वहां जाती और वहां रुकती। और उसके बाद वापस फिर सुबह ऐसी आती। फिर उसके बाद 4 महीने का समय भी बीत गया, अब 9 महीने का समय आ गया। 9 महीने का जब समय हो गया तो चिंचा ने अपने पेट पर एक लकड़ी का गट्ठर बनाया, लकड़ी का टुकड़ा अपने पेट पर बांधा। और उसके बाद कपड़े से लपेट करके वह जो है जहां तथागत भगवान बुद्ध धम्म देशना दे रहे थे वहां पर काफी लोग बैठे हुए थे और धम्म देशना का लाभ ले रहे थे। उस समय जो है चिंचा तथागत बुद्ध के पास पहुंच जाती है। और तथागत बुद्ध के पास पहुंचने के बाद वह तथागत बुद्ध को कहती है कि हे महान उपदेशक, तुम लोगों को तो बहुत उपदेश देते हो, लेकिन तुम्हारी वाणी और तुम्हारे कार्य से आज मेरा ये जो पेट है वह इस तरह से निकल गया है। तो इसके इस तुम्हारे इस कृत्य का क्या इस कृत्य का क्या, और यह तुम्हारा जो कार्य है इसके बारे में कौन ख्याल रखेगा? क्या तुम अपने जीवन में इसी तरह का कार्य जो करते रहोगे? ऐसा कह करके जो है तथागत बुद्ध को चिंचा ने जवाब दिया। और उसके बाद वह आगे और फिर कहने लगी कि तुमने मेरी प्रसूति के बारे में कुछ सोचा है या नहीं सोचा है? कुछ इसका इलाज की व्यवस्था किया है या नहीं किया है? यदि तुम नहीं कर सकते तो तुम अनाथ पिंडक को कहो, तुम्हारे बहुत सारे उपासक हैं, तुम्हारे बहुत सारे मानने वाले हैं, इन लोगों को कहो और इन लोग ये व्यवस्था करेंगे। ऐसा कह करके चिंचा और उत्तेजित होते हुए बोलने लगी। तब तथागत बुद्ध जो धम्म देशना दे रहे थे उस धम्म देशना को रोकते हुए तथागत बुद्ध ने चिंचा को कहा, बहन, जो तुम कह रही हो यह जो बात एक तो तुम्हें पता है और एक मुझे पता है कि वास्तव में यह सत्य क्या है। जो तुम कह रही हो वह एक तो तुम्हें पता है और एक तो मुझे पता है, इसलिए तुम जो कह रही हो उस पर विचार करो। ऐसा तथागत ने जब चिंचा को कहा तो चिंचा ने फिर से जवाब दिया, क्यों नहीं, ये बात तो मुझे ही पता है और आपको ही पता है, बाकी किसी को तो पता है ही नहीं। और वह जो है ऐसी बोलने के बाद जोर जोर से खांसने लगी। जोर जोर से खांसने से उनका जो शरीर, जो पेट में उसने जो लकड़ी का टुकड़ा जो बांध कर रखा हुआ था और जो रस्सी से बांध कर रखा हुआ था, वो रस्सी का जो बंधा हुआ वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। और खुलने के वजह से पूरा जो लकड़ी का टुकड़ा जो उसने पेट पर बांध कर रखा था वह उसी समय उस सभा के बीच में गिर जाता है। ऐसे जैसे ही घटना घटती है, तथागत के सामने जितने लोग बैठे थे उन लोगों ने यह घटनाक्रम को देखा और उसके बाद चिंचा को उन लोगों ने वहां से भगाया कि यह जो महिला है यह तथागत को बदनाम करने के लिए यहाँ पर आई हुई है, ताकि बुद्ध का कीर्ति यश घट जाए और वह अपमानित हो जाए। और उसको वहां पर चिंचा को वहां से भगाया गया। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि तथागत के धम्म में जब धम्म की बात, बुद्ध की कीर्ति और संघ का प्रभाव लोगों के बीच में जब पड़ने लगा तो लोगों को कितना तकलीफ हुआ। ये घटनाक्रम को देख करके हमें समझ में आता है कि तथागत का धम्म कितना प्रभावशाली है। कितने लोगों को उस समय में जिन जिन परंपराओं के लोग थे, जिन जिन मतांतर के लोग थे, उन सभी लोगों को यह सारी तकलीफें होने लगी थी। ऐसा एक मतांतर नहीं था
अनेक मतांतर थे जिनको ये तकलीफ थी, और जिन लोगों को ऐसी तकलीफ थी, ऐसे लोगों ने कभी भी बुद्ध के धम्म को उन्होंने अंगीकार नहीं किया, आचरण नहीं किया, और ऐसे लोगों की वजह से ही धम्म को हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया, कार्य किया गया। इसलिए इस बात को समझ करके हमें यह बात जानने की आवश्यकता है कि बुद्ध के धम्म में यदि कोई पावर है या कोई बल है या कोई क्षमता है, तो वह लोक कल्याण का बल है, लोक हित का मंगलकारी कार्य करने का इसके अंदर क्षमता है। और यही कार्य को रोकने के लिए लोग इस धम्म के मार्ग पर चल करके सुखी ना हो जाएं, बुद्ध के अनुयायी ना हो जाएं, बुद्ध के धम्म को ना अपना लें, ये बात उनको कभी भी पटती नहीं। और ऐसी ही बात उनको नहीं पटी, और इसी के वजह से उन्होंने तथागत के संग को, तथागत के धम्म को, तथागत बुद्ध को यह जो है विशेष रूप से रोकने का कईयों प्रयास किया गया। ऐसे अनेकों प्रयास हम देख सकते हैं बुद्ध के धम्म में, कई ऐसे प्रयास किए गए। हम हो सकता है कि हम इस बात को ना समझते हो या ना जानते हो, हमें लगता होगा कि बुद्ध का धम्म क्या है, लेकिन बुद्ध का धम्म लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है। धम्म क्या है? धम्म हर किसी के मंगल के लिए है, और आओ और देख लो कहने योग्य धम्म है। यदि किसी को तकलीफ है तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, बुद्ध के धम्म में जाकर के अभ्यास करके अपना मंगल साधने के लिए ये धम्म है। हम अपना मंगल साधें, अपना कल्याण साधें, इसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यापार और बिजनेस नहीं है। बुद्ध ने कोई व्यापार नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया, कोई धंधा नहीं किया, लेकिन बुद्ध ने जो धम्म दिखा दिया वो धम्म लोक कल्याण से संबंधित है। लोक कल्याण करने वाला धम्म जो आज विश्व में बुद्ध के नाम से, बुद्ध के धम्म के नाम से आज पूरे विश्व में लोग मान रहे हैं, चल रहे हैं, तो आज भी इस बात को समझने की जरूरत है कि सत्य सत्य है, सत्य को कोई झुठला नहीं सकता, सत्य को कोई बदनाम नहीं कर सकता, सत्य पर केवल आप कीचड़ उछाल सकते हैं, सत्य पर कीचड़ उछाला जा सकता है, लेकिन सत्य को गंदा नहीं कर सकते। सत्य सत्य रहेगा और असत्य असत्य रहेगा, झूठ झूठ रहेगा। इसलिए हम सत्य के प्रथम प्राथमिकता दें, सत्य को धारण करें, बुद्ध की शिक्षाओं को अमल में लाएं। बुद्ध की शिक्षा को जब तक हम अमल में नहीं लाएंगे, तब तक हमें अपने जीवन में कोई भी लाभ, कोई भी यश, कोई भी कीर्ति हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हम अपने जीवन को शुद्ध बनाने के क्षेत्र में, पवित्र बनाने के क्षेत्र में कार्य करें। जिस तरह से तथागत ने कहा कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुधानुशासनं। बुद्ध का धम्म हमेशा अकुशल कर्मों को त्यागने के लिए कहता है, चाहे वो कोई भी अकुशल कर्म हो, शरीर का अकुशल कर्म हो, वाणी का अकुशल कर्म हो, मन का अकुशल कर्म हो, जितने भी अकुशल कर्म हैं, इन सभी अकुशल कर्मों को त्यागने के लिए धम्म तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में जितने भी हमारे अंदर विकार भरे पड़े हैं, जितनी भी बुराइयां भरी पड़ी हैं, जितनी भी अज्ञानता की चीजें हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, ये अज्ञानता को, ये भ्रम को, ये अविद्या को, ये अंधविश्वास को हमें त्याग करके धम्म को समझने की जरूरत है, धम्म को जानने की जरूरत है। सत्य को सत्य कहने से कोई तकलीफ नहीं होगा, सत्य को सत्य कहना ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम अपने जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, सुखी बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो सत्य को सत्य बोलें, झूठ है तो झूठ है उसे जाने और बोलें। तो इस तरह से हम अपने जीवन का भला कर सकते हैं और अपने साथ साथ औरों का भी भला कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस प्रतिदिन की भांति वर्षावास के निमित्त धम्म देशना में जितने भी उपासक उपासिकाएं धम्म लाभ ले रहे हैं, उन सभी का मंगल कामना करते हुए वे सभी सुखी रहें, वे सभी निरोगी रहें, वे सभी स्वस्थ रहें, सबको धम्म मिले, सबके अंदर प्रज्ञा जगे, सब सत्य के मार्ग पर चले। कोई भी व्यक्ति अकुशल कर्म ना करे, गलत कर्म ना करे, कोई किसी का अहित ना करे, ऐसी भावना रखते हुए सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सबको अपने जीवन में सफलता मिले, सभी सतधम्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। साधु साधु साधु।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। दुःखपत्ताचनि दुःखा भयपत्ताचनि भय शोकपत्ताचनि शोका होन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता च अम्मेहि सर्वतं पुण्यसम्पदां सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धबलपत्ता पच्चिकाङ्गं च यं बलां अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो अभिवादनशीलस्य नित्यं मुदापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलाम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मां नमामि संघं नमामि। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।